गुरुदेव ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको पूरी रामायण कंठस्थ करवाई है, जो कि उनके अपने ही हृदय के अंतरतम से निकला हुआ महाकाव्य है और आदि महाकाव्य है इस सृष्टि का भी। और उसको वो कंठस्थ करके, स्मरण करके और अब उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में, इस प्रकार से करते हुए अयोध्या पहुंच जाते हैं। और क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है और नारद का वहाँ आना जाना रहता था, तो वो तो हिमालय प्रदेश है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि तमसा नदी जो है उसके निकट ही गंगा नदी भी थी, तो गंगा नदी तो यहीं से ही निकलती है। यद्यपि गंगा नदी अन्य स्टेट में भी उपलब्ध है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि गंगा हिमालय में ही है। गंगा तो बिहार में भी है, झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कई सारे प्रदेशों में है। लेकिन तो भी ये पता चलता है कि अयोध्या से बिल्कुल निकट नहीं था महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। तो वो ऐसे प्रचार करते 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 तब अयोध्या पहुंचते हैं। और वहाँ पर जब वो सुना रहे होते हैं, तो एक दिन श्री राम जब अपने राज दरबार में जा रहे होते हैं, तो रथ में जाते हुए उनके कानों में भी वो एक मधुर सी आवाज़ सुनती है और वो अपने भाइयों को आदेश देते हैं कि उनको महल में बुलाया जाए। उनको सभा में बुलाया जाता है और यथोचित जो विद्वानों का, मुनियों का सत्कार होना चाहिए वो सत्कार किया जाता है। और स्वयं राजा राम उनका सत्कार करते हैं अपने हाथ से, क्योंकि ये राजा का फर्ज होता है कि जो भी उसके राज्य में जो विशेष प्रतिभाएं हैं उनका वो अपने हाथ से सम्मान करें। इसलिए आजकल वो टूटे फूटे रूप में वो प्रथा है, क्योंकि आजकल जो राजा का और राज्यों का स्वरूप है तो वो लोकतंत्र प्रणाली पे चल रहा है। तो लोकतंत्र में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का माना जाता है। और आज भी कुछ लोग जिन्होंने किसी कार्य क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो, तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। जैसे कोई विद्वत्ता के क्षेत्र में कोई बड़ा विद्वान हो, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट में कोई बहुत अच्छा अध्यापक हो, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छी जिसकी पेंटिंग हो, संगीत में जिसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विद्याओं में जो पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, तो आज भी उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। यद्यपि आजकल उसमें कुछ मतलब वो कभी कभी ठीक निर्णय नहीं होते हैं, कभी कभी वो जान पहचान वालों को या किसी व्यक्ति के दबाव में आकर या किसी के धन के दबाव में आकर कई बार वहाँ गलत निर्णय भी हो जाते हैं, लेकिन ये परंपरा वहाँ से चली आ रही है। तो श्री राम उनका स्वागत करते हैं और स्वयं उनके गले में माला पहना करके उनका अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात वो अपने भाइयों से कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा रथ में आते हुए इन दोनों मुनि कुमारों की वाणी को सुना था, तो अब आप भी इनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुने। तो उस समय महाराजा राम के यहाँ यज्ञ याग आदि चलते ही रहते थे। उस समय भी एक बड़ा यज्ञ चल रहा था और उसमें दिन भर तो यज्ञ होता था, फिर रात को जो बड़े बड़े योगी, संत, मुनि, सिद्ध, महात्मा जो आए हुए थे वो प्रवचन करते थे, उनका प्रवचन होता था। तो ये इन्होंने जाके जब उनके दरबार में गए तो महाराजा राम अपने भाइयों से कहते हैं कि ये जो महर्षि गण हैं इनके कार्यक्रम में ही इनका भी कार्यक्रम रखा जाए रोज़ाना 1 घंटे का। तो वो भी रोज़ाना रामायण सुनाने लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये रामायण सुनाना शुरू किया। और जो वो सुना रहे थे तो उसको उन्होंने, कल हमने जो पढ़ा, तो उसको किस रीति से उन्होंने सुनाया, जो पूरे
प्रांत की भाषा थी। ये आया ना कल, मार्ग विधान संपदा, एक लौकिक भाषा में सुनाते हैं तो उसको बोलते हैं देसी, और दूसरा जो पूरे देश की भाषा जो है उसमें सुनाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्गी। तो उसमें इन्होंने सुनाना शुरू किया। तो सबसे पहले अयोध्या नगरी का ये वर्णन कर रहे हैं। तो 5वां सर्ग हम शुरू कर रहे हैं। चौथा सर्ग हमने कल पूरा पढ़ लिया था। श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर के दोनों भाइयों ने मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करना शुरू किया, और सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तत्पर हो गए, तन्मय हो गए। तो पंचम सर्ग में जैसे मैंने कल बताया था कि ये दशरथ, ये श्री राम के जो पिता हैं उनका नाम भी दशरथ है, और हम सब भी दशरथ हैं। दशरथ माने 10 हैं रथ जिनके पास, और रथ गति के काम आते हैं, गति करने में, आगे प्रगति करने में रथ काम आते हैं। तो हमारी ये जो इंद्रियां हैं 10, ये हमें जीवन में गति करने में आगे काम आती हैं। इसलिए हमारी इंद्रियों को 10 होने के कारण मन को दशरथ कहा जाता है। और वो दशरथ जब इस नाम को सार्थक करने लगता है, माने अपनी इंद्रियों को जब गति के रूप में ही प्रयुक्त करता है, नीचे गिरने में प्रयुक्त नहीं करता है, तो फिर उसके यहाँ राम का जन्म हो जाता है। तो राम का मतलब है ब्रह्म, राम का मतलब है आत्मा। तो जिसकी इंद्रियां और मन वो संयमित हैं, तो उसके शरीर में फिर राम की अभिव्यक्ति होती है, राम का जन्म हो जाता है। राम का जन्म माने आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो अभी स्थूल नगरी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जो नगरी का राजा है, यदि वो कुशल राजा है तो उसकी नगरी कैसी हो सकती है, ये है। और एक कोई शरीरधारी जो मनुष्य है, उसका मन यदि संयमी है, पवित्र है, क्योंकि मन ही तो राजा है ना सारी इंद्रियों का। तो जैसा मन चाहता है वैसे इंद्रियां काम करती हैं। तो मन यदि उसका पवित्र है, मन यदि उसका मजबूत है, पराक्रमी है, उत्साह से भरा हुआ है, क्षमा शांति आदि सद्गुणों से भरा हुआ है, तो फिर ये 10 इंद्रियां उसके लिए रथ का काम करती हैं, साधन का काम करती हैं। तो यहाँ अयोध्या नगरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मुझे लगता है कि ये जो पंचम सर्ग है, जो अयोध्या नगरी का इसमें जो वर्णन किया है, ये तो प्रत्येक प्रांत के सीएम को और केंद्र में रहने वाले जो भी कोई रहे उस पीएम को जरूर ये वाला सर्ग पढ़ना चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए हमारी राजनीति। ऐसा जो जिसके हम मालिक हैं, जिस क्षेत्र के हम राजा हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं। सर्वा पूर्वमियं येषामासीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां ससगरो नाम सागरो येन खानित षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्यां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतं तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यं मनसो यताम्। कौशलो नाम मुदितस्फीतो जनपदो महान् निविष्टसरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान् अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती 3 विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता
मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। सर्वपूर्वम इयं येषां कृत्स्ना वसुंधरा। कह रहे हैं सबसे पहले सृष्टि के आदि काल से ही येषां जिनके अधिकार में कृत्स्ना वसुंधरा आसीत, ये सारी पृथ्वी थी, माने पृथ्वी के जो मालिक थे। प्रजापतिम उपादाय नृपाणाम जयशालिनाम, तो ये सबसे पहले ये सारी की सारी पृथ्वी किसके अधिकार में थी? प्रजापति के। और प्रजापति का मतलब है यहाँ पर मनु, तो प्रजापति मनु से लेकर अब तक जयशालिनाम नृपाणाम, जिस वंश के विजयशाली नरेश हुए उनके अधिकार में ये पृथ्वी रही है। माने सबसे पहले इस पृथ्वी को बसाने वाले मनु हैं, उनके अधिकार में था, उन्हीं को ही प्रजापति कहा है। और फिर उस मनु से फिर जो आगे वंश चले उन्हीं को ही फिर मानव कहा। तो इस मनु के अधिकार में ये जो पृथ्वी थी, उसके बाद वो किन के अधिकार में आती गई? जो जयशील नृप थे, विजय ही शील है, स्वभाव है जिनका, ऐसे नरेशों के अधिकार में ये रही है ये सारी पृथ्वी। और येषां ससगरो नाम सागरो येन खानित षष्टिपुत्र सहस्राणि यम्यांतं पर्यवारयन्। और सागरो नाम, सागर नाम के एक राजा हुए, सगर नाम के एक राजा हुआ, सगरो नाम सह एक सगर नाम के राजा हुए, ये न सागरों खानित, जिन्होंने सागर को खुदवाया। जैसे कोई कुआं खुदवाते हैं, कोई बावड़ी खुदवाते हैं, खोदना, और कोई जोहड़ को खुदवाते हैं, कोई तालाब को खुदवाते हैं। तो जितनी जितनी जिसकी सामर्थ्य है तो वो ऐसे पानी के स्रोत को उसको खोदना बोलते हैं। तो ये जो सगर नाम के राजा थे, इन्होंने तो सागर को खुदवाया जिसमें अथाह जल राशि भरी हुई है। ऐसे उस सागर को सृष्टि के आदि में सगर नाम के एक राजा थे, उन्होंने खुदवाया और वो इनके वंश में थे। तो उससे क्या हुआ? षष्टि पुत्र सहस्राणि यम्यांतं पर्यवारयन्। और जिन्होंने यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, माने षष्टि पुत्र सहस्राणि, 60,000 पुत्र। तो उनके पुत्र मतलब जो शासक होता है, तो प्रजाएं भी उनके पुत्र ही होती हैं। यहाँ पुत्र का मतलब ये नहीं है कि किसी मनुष्य को उनकी पत्नी के गर्भ से 60,000 बच्चे पैदा हुए हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी तो उम्र भी नहीं होती है। तो जो उनके प्रजाजन होते हैं वो भी उनके पुत्र समान ही होते हैं। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर षष्टि पुत्र सहस्राणि, 60,000 पुत्र, यम पर्यवारयन् यान्तम, जब वो कहीं जाते थे तो 60,000 पुत्र उनको घेर करके चलते थे। इक्ष्वाकुणादीनाम तेषाम राजाम वंशे महात्मनाम। और वो कौन से वंश में पैदा हुए वो राजा? इक्ष्वाकु वंश में। इक्ष्वाकु महात्मा राजाओं की ये जो कुल परंपरा है, इक्ष्वाकुणाम इदम तेषाम राज्याम वंशे, उनके वंश में, महात्मनाम महात्माओं के वंश में, महद उत्पन्नम आख्यानम रामायणम इति श्रुतम। तो कह रहे हैं उनकी कुल परंपरा में रामायण के नाम से प्रसिद्ध जो महान ऐतिहासिक काव्य है उसकी अवतारणा हुई है। वो जो सृष्टि के आदि में मनु थे और जिनसे ये सारी मानव जाति बनी, और मनु से फिर इक्ष्वाकु, सगर, ये ऐसे बड़े बड़े जो महात्मा हुए, उन्हीं के वंश में ये महाराजा दशरथ हुए। और कह रहे हैं कि ये जो हम रामायण महाकाव्य जो हम सुना रहे हैं ना, ये उसी वंश की आगे की गाथा है जो कभी मनु ने शुरू किया था, और जो सगर नाम के महान राजा जिस वंश परंपरा को आगे लाए थे, और इक्ष्वाकु नाम के जो राजा थे महात्मा, ऐसी जो जिनकी
महान वंशावली है, ऐसे महान महान राजा हर वंश उसमें युग में होते रहे, जिस वंश में, उस वंश के नाम पे ही ये महद उपाख्यान अर्थात ये रामायण नाम का जो महाकाव्य है ये रचा गया है। और ऐसा हमने रामायण में अपने गुरुदेव से सुना है। तदिदं वर्तयिष्याम सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यम अनुसूयता। तो इसलिए कह रहे हैं कि तद इदम सर्वम, तो इस रामायण को, संपूर्ण रामायण को, निखिलम, निखिलम माने संपूर्ण रामायण को, आदितः शुरू से लेकर के, आदि से लेकर के अंत तक, सर्वम वर्तयिष्यामि, हम इस सारी का गान करेंगे। ये सब पूरी रामायण आपको आदि से लेकर अंत तक सुनाएंगे। ये रामायण नाम का महाकाव्य जिन राजाओं का इतना बड़ा कुल खानदान वंश परंपरा रही है, उसी परंपरा के ऊपर ये महाकाव्य लिखा गया है और ये हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक सुनाएंगे। धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यम अनुसूयत। और कह रहे हैं जिन लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करनी है तो वो इसको सुने। धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यम अनुसूयत। अनुसूयत माने प्रसन्नता पूर्वक, असूया न करते हुए इसका श्रवण करें, माने इसमें कोई दोष दृष्टि ना देखें। असूया होता है द्वेष घृणा, और जिसमें वो द्वेष घृणा नहीं है उसको कहते हैं अनसूया। एक बहुत बड़ी योगिनी तपस्विनी हुई है हमारे देश में, माता अनसूया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा बच्चा बना दिया था अपनी पातिव्रत्य धर्म की शक्ति से। तो इसलिए यहाँ पर कुश और लव उस सभा में बैठ करके, जहाँ श्री राम भी बैठे हैं अपने राज सिंहासन पे और जनक आदि महान विद्वान महाराजा बैठे हैं और महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जैसे योगी सन्यासी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और चारों भाई माताएं, फिर उनका परिवार, फिर सारी प्रजा के लोग जहाँ बैठे हैं उनके बीच में कह रहे हैं कि ये अगर आप असूया से रहित होकर के यदि आप इस महाकाव्य का श्रवण करेंगे तो ये क्या है, धर्म कामार्थ सहितम, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब को देने वाली होगी, इसलिए आप ध्यान से सुने। तो इन्होंने कहना शुरू किया। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धन धान्यवान। कह रहे कौशल नाम से मुदितः माने प्रसिद्ध, स्फीतो जनपद, स्फीत, स्फीत माने बसा हुआ है, महान जनपदः, निविष्टः बसा हुआ है, स्फीत माने विस्तृत। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत विस्तृत जनपद है जो निविष्ट सरयू तीरे, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, और प्रभूत धन धान्यवान, खूब उसमें धन संपदा आदि की खूब मौज है, ऐसा एक नगरी है सरयू नदी के किनारे, और वो कौशल है, उसका नाम है कौशल। कौशल नरेश ऐसे भी कहते हैं ना। तो उसका नाम क्या है उस नगरी का, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो कह रहे हैं तत्र आसीत लोक विश्रुता, सारे लोक में प्रसिद्ध, अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत, उस कौशल देश में एक अयोध्या नाम की नगरी है। पूरे देश का नाम कौशल है और उसमें एक अयोध्या नाम की नगरी है जो कि लोक विश्रुता, सब लोगों के द्वारा विशेष रूप से वो सुनी गई है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और इस नगरी को किसने बसाया था, तो इसको मनु ने बसाया था। मनु नाम के जो इस सृष्टि के आदि में जो प्रजापति के पुत्र हैं उन्होंने इस नगरी को बसाया था। माने यहाँ से
सारी ये सृष्टि जो है या राज्य का विस्तार जो है ये शुरू हुआ। ये राजधानी है अयोध्या कोसल देश की। आयतादश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। तो उसका वो बता रहे हैं, क्षेत्रफल बता रहे हैं। दश च द्वे च आयता, ये 10 और 2 अर्थात 12 योजन लंबी, और आयतादश द्वे च योजनानि महापुरी, ये 12 योजन तो लंबी है, और त्रीणि विस्तीर्णा, और 3 योजन चौड़ी है। 12 योजन लंबी है, 3 योजन चौड़ी है। श्रीमती, उसमें सब प्रकार का श्री ऐश्वर्य धन धान्य से भरपूर है वो। और वहाँ पर सुविभक्त महापथः, बाहर जाने के लिए जो जनपद हैं वो कैसे हैं? सुविभक्त, बहुत सुंदर ढंग से उनका विभाजन किया गया है। राजमार्ग जो हैं वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो आयत दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती, श्री का मतलब है लक्ष्मी, तो खूब धन धान्य वहाँ पर, और त्रीणि विस्तीर्णा, 3 योजन वो चौड़ी है। सुविभक्त महापथा, और उनका मकानों का, रास्तों का जो नियोजन किया गया है, जो प्लानिंग है वो बहुत सुंदर है। महापथ माने बड़े बड़े राजमार्ग बने हुए हैं, छोटी छोटी गलियां नहीं हैं। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। महता राजमार्गेण, कह रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े राजमार्ग बनाए हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। जैसे आजकल हम वहाँ जाते हैं ना, यूके में जाते हैं या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो वहाँ के रोड को देख करके बहुत अच्छा लगता है। साफ़ सुथरे हैं, और वहाँ कोई उसमें खड्डा नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, कोई गंदगी भी नहीं है, और बहुत चौड़े चौड़े हैं, मतलब कहीं कोई जाम भी लगता नहीं है वहाँ, और बाई चांस लग जाए तो खुलता नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर भी बनाया हुआ है। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन, और बहुत अच्छे ढंग से उनका विभाजन किया गया है, सुविभक्त हैं वो, ऐसी सुशोभित नगरी है ये। मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः, तो उसके ऊपर भी, उन रास्तों के ऊपर भी क्या होता है, उन पर मुक्त पुष्पा, मुक्त माने जो पेड़ से मुक्त हो गए हैं, अपने आप जो नीचे गिर गए हैं फूल, तो फिर क्या करते हैं, उन फूलों को इकट्ठा करके उन राजमार्गों के ऊपर उनको बिखेर दिया जाता है, ताकि आने जाने वाले लोगों को उनकी सुगंध मिलती रहे। तो मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्य, और रोजाना जल से उसको धोया जाता है। जैसे हम अपने घर में जो मकान को, फर्श को धोते हैं, फिर घर के बाहर जो छोटा सा रास्ता उसको धोते हैं, तो ऐसे अयोध्या में रोजाना, मतलब झाड़ू की बात छोड़ो, यहाँ तो कह रहे हैं जलसिक्तेन, पानी से धोया जाता है। तो इसका मतलब पानी भी पर्याप्त था, क्योंकि सरयू नदी पास में ही है, तो खूब पानी की मौज थी। और सब लोग माने यदि सारे वो धोए जाते थे नित्य, संडे को नहीं कह रहे हैं, नित्य धोए जाते थे, तो फिर पानी भी कितना जुड़ जाता होगा। तो इसका मतलब जल के निकास का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया होगा, सीवरेज आदि का भी। वरना आजकल तो शहर में अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में, तो थोड़ी देर में वहाँ तालाब जैसे घुटनों पानी भर जाता है। तो मतलब पानी का जो बाहर निकालने का जो प्रबंधन है वो भी कितना बढ़िया रहा होगा कि इतने बड़े बड़े राजमार्ग हैं, और रोज़ाना उनको पानी से धोया जाता है पाइप से, और उसके बाद उसके ऊपर जो अपने आप टूटे हुए पुष्प हैं या जो पक चुके हैं, अब गिरने ही वाले हैं, उन पुष्पों को लेकर उनके ऊपर बिखेरा जाता है। मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। कल्पना करके भी ऐसा मन करता है कि ऐसी नगरी में हम भी जाएं, अयोध्या नगरी में। कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन
पुरीम् आवासयामास दिवि देवपतिर्यथा। तो कह रहे हैं ताम उस नगरी में, ताम तो उस नगरी में तो दशरथ राजा, दशरथ नाम के राजा हैं। और वो कैसे हैं? महाराष्ट्र विवर्धनः, अपने राष्ट्र का खूब विस्तार करने वाले हैं। पहले ही उनका राष्ट्र कैसा है? महाराष्ट्र, महान राष्ट्र के राजा हैं वो, और उस राष्ट्र का और भी वो विवर्धन कर रहे हैं और भी बढ़ा रहे हैं। तो ये राजा का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य को बढ़ाए। सफल राजा उसी को माना जाता है जो अपने राज्य का विस्तार करे, असफल राजा उसको माना जाता है जो अपना था वो भी दे दे दूसरे को, तो उसको फिर कभी प्रजा माफ़ नहीं करती है। पुरीम आवासयामास, तो ऐसी इस पुरी को उन्होंने बसाया, महाराजा दशरथ ने। पुरीम आवासयामास दिवि देवपति यथः, कैसे बसाया इन्होंने? जैसे दिवि देवपति, जैसे द्युलोक में अर्थात जैसे स्वर्ग लोक में देवपति, देवों के जो पति हैं, जो स्वामी हैं अर्थात इंद्र हैं, माने देवराज इंद्र ने जैसी अपनी नगरी अमरावती को बसाया है स्वर्ग में, ऐसे राजा दशरथ ने अपने यहाँ पृथ्वी के ऊपर अपनी नगरी अयोध्या को बसाया है, जो इनको मनु से मिली है। तो बड़ा सुंदर इसका वर्णन चल रहा है। इसकी शेष व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।